मिनी क्राफ्टर में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं गार्डन से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि आपको गार्डन से रिलेटेड वीडियो देखती हूँ ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये मैं बाहर ढेर सारे पत्थर को इकट्ठा करके उन्हें मैं पेंटिंग करने जा रही हूँ। आज मैंने स्टोन पेंटिंग का ही वीडियो रखा है। स्टोन क्या मतलब कुछ गार्डन से भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे ऐसे आज वीडियो बनाए हैं जो आप गार्डन डेकोर कर सकते हैं। तो मैंने स्टोन तो ढेर सारे किए हैं, 15 से ऊपर ही होगा, पर मैंने काउंट नहीं किया है सही से। तो आप काउंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं क्या क्या मैं बनाती हूँ। और इसको मैं ख़रीदी नहीं हूँ, मैं कोरोना टाइम पे मैं एक मतलब उस टाइम सभी लोग एकांत ही जगह खोजते थे, तो हम लोग नदी के किनारे जाते थे, तो वहाँ से मैंने एक कुछ स्टोन कलेक्ट किए थे। तो अभी तक मैंने संभाल के रखा था, तो सोचा चलो उसका कुछ DIY करते हैं, कुछ तो बनाते हैं। तो ऐसे तो कैक्टस और बहुत सारे मतलब चीज़ें देखी होंगी, लेकिन अलग अलग चीज़ें मैं सोची कुछ बना के दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने कुछ पेड़ पौधे, कुछ घर के बाहर का सीन दिखाया है। तो इस तरह से मुझे उस टाइम जो जो समझ में आ रहा था मैं बनाते जा रही थी। सोचा गार्डन के लिए खूब सारा मैं मतलब वीडियो इस तरह से गार्डन के लिए क्यूट से डेकोर आइटम बना लूँ। और है भी ये कितने सिंपल सी चीज़ें जो मतलब आपको स्टोन दिख जाए तो आप उसे कलेक्ट करिए और बनाते जाइए। अगर आपके पास स्टोन भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, वाल पुट्टी को लेके आप इस तरह से गोल गोल शेप में रखते हुए उसे सुखा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो मतलब महंगा पड़ेगा, कहाँ कोई फ्री की चीज़ मिल जाए और कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी हो जाए तो थोड़ा सा वो तो होता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह से बनाने को तो आप इस तरह से या फिर स्टोन कलेक्ट करिए, या फिर आप तुरंत चाहते हैं तो मैंने जो वाल पुट्टी का बताया उस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे स्टोन पे पहले होममेड जेसो लगा लिया था और उसे सुखा लिया था। उसके बाद मैंने अपना जो भी मतलब बनाना था वो बनाते जा रही हूँ। तो इससे क्या था, मेरा काम आसान हो जा रहा था। तो आप देख रहे होंगे कि ये मैं उल्लू जैसा कुछ बना रही हूँ, उल्लू ही बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आज गार्डन से ही रिलेटेड वीडियो तैयार किया है। और सारे वेस्ट आइटम हैं, जो भी खर्चा हुआ है पेंट का हुआ है और थोड़े समय का हुआ है, बाकी मेरे बहुत ही बजट में बने हैं। और गार्डन भी मैंने इन सब से डेकोर कर लिया, गार्डन भी और भी अंदर आप कई जगहों पे इन्हें ऐड ऑन करके उस जगह को खूबसूरत सा एक लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लोटस भी बनाया है। मतलब जो भी मुझे आ रहा था उस टाइम, तो मतलब बहुत सारी मतलब स्टोन बनाने थे तो समझ में नहीं आ रहा था अब क्या बनाऊँ। तो मैंने तो कितने कोड भी लिख डाले हैं, क्योंकि इकट्ठा जब बनाने चलो तो उस टाइम दिमाग में नहीं आता है कि अब क्या बनाएं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे स्टोन को तैयार किया है। आपको स्टोन का पसंद आया या आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो भी वेस्ट चीज़ से बनाऊंगी, वो पसंद आया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से उसकी पत्तियों को मैंने तैयार किया है। तो मेरे चैनल पे इसी तरह से ऐसे ही वेस्ट चीज़ों को रीयूज करके क्राफ्ट बनाती हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने बताया ना, मैं ज़्यादातर कोड भी लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। और कलर भी थोड़ा सा सूखने का टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और बाहर मतलब बैठी थी लेके तो मक्खियाँ भी बहुत सारी आ रही थी। आप देख रहे होंगे कि सुबह मतलब शुरुआत में कितनी सारी मक्खियाँ आ रही थी। उन्हें लगा क्या ही लेके मैं बैठी हूँ, तो उन्हें समझ में आ गया कि कुछ काम की चीज़ें नहीं है, तो वो गायब हो गई हैं। और इस तरह से मैंने कुछ ऐसे भी चीज़ें बना के छोड़ दी हैं हार्ट शेप में भी, मतलब रैंडम जो भी समझ में आ रहा था, फ्लावर कुछ भी, मतलब बस जिस तरह के मेरे स्टोन थे मैं उस तरह से बनाते जा रही थी। और एक मुर्गे के बच्चे को बना रही हूँ। इस तरह से हमारा ढेर सारा जो स्टोन था तो मैंने उसे कुछ ना कुछ बना के तैयार कर लिया। और कुछ फूल पत्ती, कुछ कोड, कुछ
एनिमल, कुछ बर्ड, आपको भी कुछ और भी सूझे तो आप अपना बना सकते हैं। मेरे पास तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े या जैसे भी शेप के थे स्टोन, सबको मुझे कुछ ना कुछ बनाना ही था। तो उस टाइम जैसा जो समझ में आ रहा था सबको मैंने मतलब यूज कर लिया। सोचा मतलब कलर ही एक आ जाने से उसका लुक अलग हो जाएगा, तो कुछ तो कर ही लेते हैं। तो सब में कुछ ना कुछ करके मैंने, अभी मेरे पास और भी स्टोन पड़े हैं, लेकिन पहले इतनों को तो कुछ काम का कर लिया, काफ़ी है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन को इन स्टोन से, खूबसूरत से स्टोन को तैयार कर लिया। और हाँ, काउंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मैंने कितने स्टोन तैयार किए हैं, क्योंकि मैंने मतलब काउंट नहीं किया। मैं मतलब एक अंदाज़ा से बता रही हूँ, शायद 15 से ऊपर ही होगा, उससे कम तो नहीं होगा। और इकट्ठा ही मैंने सबको तैयार कर लिया और ये ढेर सारे स्टोन मेरे तैयार हो गए। अब इसे गार्डन में सजाएं या कहीं भी किसी कोने में, बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। ये बॉक्स पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसे फेंकूं कि क्या करूं, तो सोचा चलो बॉक्स है, कुछ बना ही लेते हैं। पर इसमें इतने जंग लगे हुए थे, मैंने सोचा पता नहीं कैसा बनेगा, फिर कहा कि चलो बनाते हैं। तो इसमें मैंने होममेड जेसो ट्राई किया है। आप चाहे तो जेसो या वाइट पेंट पहले कर सकते हैं। तो मैंने इस पर पूरा एक कोट करके पूरे में सुखा लिया है, क्योंकि मतलब इसमें जंग इतने सारे लगे थे तो ये सही नहीं था, और जो भी इसके मतलब प्रिंट थे वो भी छुप जाएंगे। तो इनको लगा के मैंने सुखा लिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ए सिलिकॉन का जो आता है तो उसमें मैंने ये ट्राई किया है पहली बार। तो इसमें मैंने छोटा छोटा, मतलब मैं सोची थी ऊपर डिज़ाइन में भी ये भी रखने को, ये ही, और नीचे भी डिज़ाइन रखने को, पर मुझे ऊपर में नहीं अच्छा लग रहा था, बाकी मैंने साइड में रखा था। और इस तरह से पार्ट को मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इसको कैसे बनाते हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पहले थोड़ा सा पाउडर इसमें अंदर फिल करके तभी आप करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। और इस तरह से मैंने पहले लगा के फिर थोड़ा थोड़ा आराम से निकालना स्टार्ट किया था, तो जिससे ये आसानी से निकल गया था इस तरह से। और इन्हें हम रख लेंगे एक साइड में। तो यहाँ साइड में तो अच्छा लग रहा था, मतलब पर ऊपर ढक्कन पे मैंने लगा दिया था तो वो सही नहीं लग रहा था, तो उसे मैंने हटा दिया था, जो आगे आपको दिखेगा। और ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने पाउडर नहीं लगा रखा था, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि कैसे बनाना है। तो साइड से जो हट गए थे तो मैं साइड में दूसरा वाला जो था वो मैंने लगा लिया, जो बाद में बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। और इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया, और जैसे भी चिपक गया, क्योंकि इनको बार बार निकालना नहीं हो पाता, क्योंकि वाल पुट्टी भी गीला था और नीचे भी गीला हो गया था, तो ये फैल जाता पूरा, उसका शेप ही ख़राब हो जाता। तो जैसे चिपक गया मैंने वैसे ही छोड़ दिया। और ऊपर मैंने लगाया तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जो मैं फिर से बना के दिखा रही हूँ कि मैंने ऊपर भी लगाया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो इस तरह से मेरा जो दूसरा भी क्राफ्ट बन रहा है वो भी वेस्ट मटेरियल ही है। आप देख रहे होंगे कितना पुराना सा ये बॉक्स है। होता है ना घर में कहीं ऐसा कुछ तो पड़ा रहता है जो बहुत पुराना होता है, तो उसे फेंके नहीं, कुछ तो बनाए और उसको अपने मतलब एक यूनिक सा कुछ लुक दें उसको। तो इस तरह से मैंने लगा तो दिया था, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा चलो इसको हटाते हैं, तो मैंने उसे हटा के वहाँ पे थोड़ा सा होममेड जेसो लगा दिया, क्योंकि वहाँ पे होममेड जेसो जो भी लगा था वो चिप ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ भी वही लिपन आर्ट ही किया है, क्योंकि लास्ट में मुझे यही सूझा और कुछ उस पर मतलब मैंने और दिमाग नहीं लगाया। तो बहुत ही सिंपल सा है, और
बर्फ़ी शेप में जो भी रहता है उसी शेप में मैंने लाइनिंग ड्रॉ की और उसके बाद वैसे ही मैं लगाती चली गई। और इस तरह से बहुत ही सिंपल सा था और इतना बेकार से बॉक्स को मैंने थोड़ा सा अलग ही मतलब लुक में दिया है इसका। देखिए कैसा लगता है आपको लास्ट में। अब इस तरह से मैंने इस पे थोड़े से डिज़ाइन भी बना दिए हैं और फिर हम ऊपर से भी आकार देते हुए दूसरे लाइन भी बना लेंगे। तो इस तरह से सबको हम चिपका लेंगे सारी लाइन को और ऊपर से इसमें भी वैसे ही डिटेलिंग दे देंगे जैसे नीचे वाले में मैंने दिया है। अब इस तरह से इनको सुखा लेंगे। अब सूख जाने के बाद इस पे हम अपना कलर करेंगे। आप अपनी पसंद से जो भी कलर करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डार्क मैरून कलर ही लिया है क्योंकि इसमें मुझे मिरर भी लगाना था। तो डार्क कलर में मिरर बहुत अच्छे लगते हैं, ये मेरा मतलब लगता है, मेरा मानना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जो भी कलर आपको पसंद आए। और साइड में मैंने येलो रखा है और बीच में मैंने वाइट कर दिया है और अंदर मैंने स्काई ब्लू रखा है। थोड़ा सा कलरफुल हो गया तो और भी इसका कलर अच्छा सा लुक आ रहा था। और जो बीच में खाली लग रहा था, मुझे मिरर तो लगाने थे लेकिन मैंने सोचा पेंट भी कर लेते हैं थोड़े, तो मैंने वाइट पेंट रखा है। अब यहाँ पे मिरर ऐड कर देंगे, बस इतना ही काम था। फ्रेंड, आपको कोई भी मेरा जो भी आज का क्राफ्ट था कुछ भी पसंद आता हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई भी सजेशन हो आप मुझे दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गोल्डन से थोड़ा सा टच दे दिया है, गोल्डन कलर से। तो चलिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। उसके लिए पहले मैं आपसे कह दूँ कि आप कुछ भी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बस इतनी ही बात कहनी थी। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा बहुत ही भला हो जाएगा आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से और लाइक से, और कमेंट मिलेगा तो और भी मोटिवेट होके और भी काम करूँगी। चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।